हेलो एवरीवन, मैं अनुभव यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अनुभव एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे गेट बी 2020 के क्वेश्चन और उसके आंसर की के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो जुड़ा हुआ है। इसके पहले हमने और भी वीडियो में 10 क्वेश्चन करके देखा था। आज हमारा ये सेक्शन बी का पार्ट 4 है, जिसमें क्वेश्चन 31 से लेकर 40 तक हम लोग बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो एमएससी एंट्रेंस लेवल पे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है, क्या क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, ये देखिए बिल्कुल सही क्या क्या होगा। या बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहता ही है, आयनिक बॉन्ड भी रहता है और हाइड्रोफोबिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ देखिए मत, एक कॉपी और कलम लेकर बैठिए, उसे आप नोट डाउन करते जाइए और आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है कहीं से, तो आप उसे भी नोट डाउन करते जाइए अपने कॉपी में। ऐसे हमने बहुत जो जरूरी इंफॉर्मेशन होता है हमने उन्हें डालने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो को छोटा भी रखना है। आप लोगों का डिमांड है कि सर वीडियो छोटा रखिए, तो इस कारणवश हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो पुट नहीं करेंगे। हाँ, जो जरूरी है उसे हम डालेंगे बहुत जगह पे, ठीक है। और अपना आप नोट्स बनाइए, नहीं तो केवल देखने से कुछ नहीं होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। Which among the following is a character-based method for construction of phylogenetic tree? Phylogenetic tree को कंस्ट्रक्ट करने के कई सारे मेथड होते हैं, उनमें से ये कौन सा मेथड होगा जो हम लोग करेक्टर बेस्ड होगा? या डी बिल्कुल नहीं, और या राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुड। देखिए फाइलोजेनेटिक ट्री को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? डेंड्रोग्राम भी कहते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री का दूसरा नाम क्या है? डेंड्रोग्राम। ये देखिए कई सारे तरह का होता है, मेनली दो तरह का, एक तो करेक्टर बेस्ड और दूसरा करेक्टर बेस्ड दो तरह का होता है। एक मैक्सिमम पैरिशोमोनी और मैक्सिमम लाइकहुड, ये दो तरह का करेक्टर बेस्ड होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। और एक होता है डिस्टेंस बेस्ड मेथड डेंड्रोग्राफ बनाने का या डेंड्रोग्राम बनाने का। ओके, यहाँ पर और जो है ये सारा चीज भी है, ये भी जो है आपका नाइबर ज्वाइनिंग, ये भी एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने का ही टेक्निक है, और ये भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने का टेक्निक है, सारे हैं। लेकिन करेक्टर बेस्ड जो है आपका ये कौन है? मैक्सिमम पैरिशमोनी। ओके, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन और भी चीजें। अब देखिए कि कितने तरह टाइप्स के होते हैं ये फाइलोजेनेटिक ट्री। यहाँ पर देख सकते हैं आप रूटेड ट्री। रूटेड ट्री किस तरह का होता है? ये है। उसके बाद और क्या है? अनरूटेड ट्री में देखिए इस तरह का आपके सामने दिखेगा कुछ, और बाइफर्केटिंग ट्री और मल्टीफर्केटिंग ट्री, ये सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाते हैं। ओके, ये भी आपके लिए कुछ है, आप वीडियो पॉज करके इन्हें आप देख सकते हैं। नाइबरहुड वाला जो ये है ज्वाइनिंग फाइलोजेनेटिक ट्री, ये वाला है। ओके, हम लोग, अच्छा एक सवाल आप लोगों से, हम लोग किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे? जो आपके पास है 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया है, कौन होंगे? कॉस्क्वाइड होंगे, नेगोडाइड होंगे, क्या होंगे? आप लोग इन्हें कमेंट में बताइए। अगला सवाल, which organelle is not present in isolated cell protoplast? ये देखिए प्रोटोप्लास्ट है, तो प्रोटोप्लास्ट में क्या चीज नहीं होगा? साइटोप्लाज्म नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या सेल वॉल, क्या नहीं होगा? या गुड, बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा? सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट में नहीं मौजूद होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर मौजूद रहता है। अगला सवाल, what is the number of hydrogen bonds in double helical BDNA structure of 100 base pair with 20 adenine 10 thymine in the two strand?
देखिए एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें 20 एडेनिन है और 10 थाइमिन है। अगर आप दोनों को मिला दें तो कितना हो गया, ये 30। सिंपल सा बात है, एडेनिन और थाइमिन ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो गया इसका, 60। ओके, और आपके पास टोटल बेस पेयर कितना है, 100 में आपका एडेनिन और थाइमिन हो गया 30। तो बच गया क्या, दो चीज हो सकता है, या तो ग्वानिन हो सकता है या फिर साइटोसिन। ओके, अगर आप इसको घटाते हैं 30, ये कितना बचेगा, 70। 70 और 30 100। ओके, ये आइदर ग्वानिन या फिर साइटोसिन हो सकता है। तो अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 3 टाइम्स। कितना आया, बिल्कुल सही, 210। अगर आप सारे को ऐड करते हैं कितना होता है, 270। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। गुड, कुडोज टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। चलिए, ये देखिए डीएनए के ए डीएनए बी डीएनए के बारे में दिया हुआ है, कितना बेस पेयर है, क्या है, आप इन्हें देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में कौन सी बातें सही है, तो प्यूरीन और पायरोमिडिन बराबर होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए ए प्लस जी और सी प्लस टी आपस में बराबर होता है, ये भी बात सही है। ये भी बात तो सही ही होगा भाई, एक ही चीज को उलट पुलट के केवल लिखा है और कुछ नहीं। ओके, या राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ओके, एडेनिन, देखिए यहाँ पर प्यूरीन एडेनिन है और पायरिमिडीन क्या है, साइटोसिन है। तो वही तो कहानी यहाँ पर भी करते हैं और यहाँ पर भी। ओके, ओह सॉरी, which of the double stranded DNA? Now, in the context of process of control, a stable system is defined as। एक स्टेबल सिस्टम किसको कहेंगे, आपके सामने ऑप्शन ये है, अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। या राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही। वन फॉर विच आउटपुट रिस्पॉन्स इज डबल्ड फॉर द बंडल्ड इनपुट्स। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू यूरिया, या फिर नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, क्या होगा, या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आप लोगों के लिए एक सवाल है, बताइए कि डी नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं। ओके, कमेंट में से अटेम्प्ट कीजिए या अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा इसको। कहता है ड्यूरिंग वन राउंड ऑफ टीसीएस साइकिल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। टीसीएस साइकिल के दौरान कितना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है, या बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा आपका, 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकला और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकला, कितना होगा आपका 2। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है 1 टीसीएस साइकिल के दौरान। द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द चिकन एल्बुमिन जीन इज 70,700 nucleotide long, but the mature RNA that is translated on the ribosome is 1,872 nucleotide long. This observation suggested that this gene is a, क्या होगा, ओवरलैपिंग जीन हो सकता है, स्प्लिट जीन हो सकता है, सेल्फी जीन, जंपिंग जीन, क्या होगा राइट आंसर, ओवरलैपिंग तो बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल सही, स्प्लिट जीन राइट आंसर। स्प्लिट जीन इसका क्या होगा, राइट आंसर। देखिए स्प्लिट जीन कहते किसको हैं, सेल्फी जीन कहते किसको हैं। स्प्लिट जीन मतलब क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट है एमआरएनए का जिसमें 7,000 है, ठीक है। ये देखिए इसके बीच वाला पार्ट कट के हट गया, मतलब इतना से इतना हो गया, तो डिफिनेटर के बीच में क्या होगा, इंट्रॉन होगा, जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है
वो रिमूव होकर ये जो आपका फाइनल आरएनए बना, ये इससे प्रोटीन बना, तो इसको हम लोग स्प्लिट जीन बोलेंगे। ओके, सेल्फी जीन किसको कहते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी इन प्लांट्स हैज बीन डेवलप्ड टू, देखिए टर्मिनेटर सीड या सुसाइडल सीड क्यों डेवलप किया जाता है, बायोइथिक्स का एक सवाल है। चलिए, क्या होगा, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड प्रोपगेशन ऑफ सीड को, मतलब आप चोरी छुपे कहीं से सीड ला लिए और उसको आप ग्रो कर रहे हैं, तो इससे कंपनी को घाटा हो जाएगा कि वो इतना मेहनत करके सीड बनाया, उसका कोई चोरी कर ले सीड। तो इस चीज के लिए ये लोग सीड को टर्मिनेटर बनाते हैं। क्या ये किसान के लिए बेनिफिशियल है, तो नहीं, किसान के लिए बहुत एक तरह से कहें कॉस्ट बढ़ जाता है। वो अगर किसी सीड को लाया तो उस सीड को दोबारा ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए ये किसान को दिक्कत होता है, फार्मर के लिए ठीक नहीं है। कुछ नफा है तो कुछ नुकसान भी है। चलिए, कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप उसे बेशक लिख सकते हैं। क्या है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि हम YouTube पे नए हैं। तो आप लोग अगर हमें सजेस्ट कीजिएगा सर ये चेंज कीजिए, ये यहाँ पर बदलाव करना चाहिए, तो हम उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। और आपका जो है अगर आप स्ट्रीम कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपको बेहतर एक्सपीरियंस देने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये इसी को सुसाइडल की सीड कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बातें। बिल्कुल, आप लोगों को थैंक यू वंस अगेन। आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है anubhavacademy.01@yahoo.com। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल।